आप सभी संत समाज को मेरा सादर नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। समाज में हर तरह के लोग निवास करते हैं और प्रत्येक मनुष्य की आदत एवं स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होती है। लोगों के बीच जितनी समानता होती है उनके बीच हर एक व्यवहार अच्छे से निभाए जाते हैं। खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, अपनी जरूरत के सामान का आदान प्रदान करना सब चलता है। परंतु जब हमारे आदत, व्यवहार और आर्थिक रूप से अंतर अधिक होने पर जो हमसे अधिक सक्षम होगा वह जाने अनजाने में हमें नीचे दिखाता है और हमारा अपमान भी बहुत बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे से स्वयं को बड़ा दिखाने पर टिका रहता है। जैसे पति अपने पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है और यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती है तो हम अपमान सह लेते हैं। परंतु ऐसा होता क्यों है? इसमें सीधा सा कारण यह होता है कि लोग अपने को समर्थवान एवं शक्ति संपन्न मानते हैं और साथ ही साथ अज्ञानता की कमी के कारण लोगों से बातें करने का व्यवहार भूल जाते हैं। परंतु घमंड करने वाला इंसान यह भूल जाता है जो हमारे पास शक्ति संपन्न साधन है वह सदैव हमारे साथ नहीं रहने वाला। अभी आया है फिर चला भी जाएगा। और जो बार बार अपमानित होते हैं वह स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होता है, पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है और पहले से भी अधिक स्वयं को निर्बल बना लेते हैं। अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है, आत्मविश्वास का नाश हो जाता है और जब आत्मविश्वास नहीं होता है तो मनुष्य शराब, जुआ जैसे व्यसन में सुख ढूंढता है। यह मनुष्य के अज्ञानता से मन विचलित होता है और यही मानसिक कमजोरी का कारण होता है। अंततः मनुष्य मन से रोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति क्यों होती है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? कभी गहराई से विचार किया है? वास्तव में अपमान करने वाला स्वयं अपने आप को शक्तिमान या बलवान सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से आश्वस्त नहीं है, वह आंतरिक रूप से भयभीत है और दूसरों को चुनौती देकर वह अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या यह सच नहीं? जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में यह महसूस करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं। हमें इस संसार में अविरत संघर्ष प्रतीत होता है, फिर वह पति या पत्नी ही क्यों न हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होता ही रहेगा, किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन मानने के बदले अपना करीबी मान ले, हमारी सहायता करने वाला सहयोगी मान ले और पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से ईश्वर स्वरूप मानकर पूर्ण विश्वास करें, अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करें तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए हमारे समक्ष खड़े व्यक्ति के प्रति पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं वह दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं रख सकता। अर्थात जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है ना वह अपमान करता है ना उसे स्वीकार करता है। सारा खेल अज्ञानता, अहंकार, स्वार्थ एवं स्वयं पर पूर्ण आत्मविश्वास न होने के कारण होता है। जैसे ही हमें सकारात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है न हम किसी को अपमानित कर पाते हैं और न ही दूसरे के अपमान भरी बातों को हम अपने दिल पर उतार पाते हैं। इसलिए आप स्वतंत्र विचारक बने और अपने जीवन में जो प्राप्त करना है उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ हमें मेहनत करना चाहिए, न कि दूसरों के द्वारा किए गए परिश्रम के फल को डर या चालाकी दिखाकर अपने कब्जे में करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा करने से स्वयं ईश्वर हमारी सहायता करते हैं और हमारी मेहनत का फल जैसे ही उचित समय आता है प्रदान करते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो आप हमें एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें ताकि ऐसे ही जीवन उपयोगी कथा प्रसंग आप तक पहुंचता रहे। हमारे द्वारा कहे गए प्रसंग को शुरू से अंत तक सुनने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।